अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता चल गया होगा कैप्टन से कि ये है ट्रैवल व्लॉग। और ट्रैवल हम लोग जा रहे थे मुल्तान से सियालकोट। वहाँ पे मेरा छोटा सा गांव है, वहाँ जा रहे थे अपने कुछ रिश्तेदारों से। मैं आफ्टर 6 ईयर जो है ना विज़िट करने जा रही हूँ अपने गांव में। और अब खैर हम लोग निकले और सफ़र बहुत लंबा था मुल्तान से सियालकोट, पर शुक्र है मोटरवे बन गई है तो उससे सफ़र जो है ना बहुत आसान हो गया है। और जाते हुए शदीद गर्मी थी। मुल्तान की गर्मी आप लोगों को पता है बहुत शदीद होती है। देन उसके बाद मोटरवे से ग्रीनरी बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और मेरा तो ये ट्रिप बहुत मज़े का रहा, मुझे बहुत मैंने एंजॉय किया। खैर हम पूरे सफ़र जो है ना क्यामगा ढूंढते रहे, क्यामगा ढूंढते रहे कि हमें कहीं क्यामगा मिले। पर 3.5 घंटे बाद जाकर क्यामगा आई और वहाँ पे रेस्ट रूम आया, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। और अभी तो खैर हम चल रहे हैं, चल। और फिर जो कहीं जाकर ना सड़क ने यू टर्न लिया, यू टर्न तो नहीं साइड टर्न लिया, और हम लोग पहुँचे कैमरा पर पहुँचे। और रेस्ट रूम में हम लोगों ने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट किया और रिफ़्रेश हुए। और आपको पता है ड्राइवर जब आप लोगों के साथ हों तो उनको तो रिफ़्रेशमेंट लाजमी चाहिए होती है, कुछ चाय कुछ लाजमी इस टाइप का वो ले लेना, तो वो फिर अच्छी सी ड्राइव करते हैं। अच्छा था, काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर हम लोग पहुँचे और ये मेन व्यू है जहाँ पर हम लोग रुके थे, थोड़ा रेस्ट किया था, कुछ खाया पिया था। देन हम जब वापसी के लिए निकले ना तो लुक एट दिस वेदर यार, इतना क्यूट वेदर हो गया था, इतने काले काले बादल हो गए थे कि बस। और फिर सडन जो हुआ ना हम हैरान रह गए, इतनी तेज़ बारिश के बस मौसम देखिए ब्लैक, टोटल ब्लैक जो है ना क्लाउड्स हो गए थे। और मौसम एकदम से इतना ठंडा हो गया था। और देखिए एकदम से सडन चेंज हुआ ना, जिसे कहते हैं हम जैसे ही जो है ना क्या कहते हैं कैमरा से निकले ना, तो उसके बाद फिर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी मज़ेदार हो गया। फिर मैं बैक सीट पे आ गई और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग भी थे। हमने बहुत इन्जॉय किया इस पूरे ट्रिप को। और अभी तक खैर बारिश नहीं आई, मैंने तो कह दिया बारिश आ गई, पर अभी तक बारिश नहीं आई है। और अभी तक हम क्लाउड्स में ही घुसे हुए हैं, क्लाउड्स ही दिखा रही हूँ मैं आपको। अच्छा मतलब ओवरऑल जो है ना ये जर्नी बहुत मज़े की थी। और यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई और देखिए अभी तो स्टार्ट है, थोड़ी थोड़ी बारिश है, पर सडन इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि बस। और ऐसा मौसम रहा, कोई तकरीबन आधा पौना घंटा ऐसा ही वेदर रहा था। और सफ़र बहुत बहुत लंबा था क्योंकि एक तो बेबी बच्चों के साथ सफ़र करना, और दूसरी बात यह है कि इतने अरसे बाद 6 साल बाद मैं सफ़र करी थी अपने गांव का। तो फिर इस वजह से भी ना काफ़ी जो है ना थक गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। और कितनी तेज़ बारिश हो गया, वो जो आगे गाड़ी जा रही है वो उसमें मेरे मम्मा और भाई वगैरह थे, पिछली गाड़ी हम लोगों की थी। और हम लोग इतना खौफनाक वेदर था कि हम थोड़ी देर रुक भी गए। देन हम लोग पहुंच गए, हमने थोड़ा रेस्ट किया। डे सेकंड स्टार्ट हुआ, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने गए। वहाँ पे बहुत न्यू चीज़ें बन गई थी मेरे गांव में इतना अच्छा कैफ़े बना हुआ था। वहाँ पे हमने कुछ खाने पीने के लिए पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए, जिंगर्स ऑर्डर्स किए हुए। जिंगर्स के साथ मेरी मस्तियाँ, मैं वेजिटेबल्स नहीं खाती हूँ, मैंने वो निकाले, केचप लगाया ज़्यादा सारा, और फिर ऐसे करके खाया। ये वहाँ पे अभी भी एक ट्रेडिशनल पुराना चूल्हा जिसे बोलते हैं ना वो था। इन चूल्हों की सबसे अच्छी बात है जो स्मोकी फ्लेवर आपके फूड में आ जाता है ना, आपको कोई भी खाना, इवन टी में भी बहुत बहुत स्मोकी जो है ना फ्लेवर आ जाता है। ये सब बैठे हुए थे और ये टोटल मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको गांव का व्यू दिखाऊं। खैर गांव नहीं रहा था, काफ़ी डेवलप हो गया था और काफ़ी अवेयरनेस लोगों में वहाँ पे आ गई थी। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट इतनी अच्छे तरीके से हो रही है। एंड अगेन मैंने कहा अब हम वापस जा रहे थे फैसलाबाद के लिए, और मुल्तान से सियालकोट से देन फैसलाबाद मेरी सिस्टर होती है, हम उनकी तरफ गए थे। तो भी मैंने कहा आपको थोड़ा सा और विलेज दिखाऊं।
और ये देखिए ये है मेरा टोटल विलेज, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। और ये थोड़ा सा सनसेट हो रहा था, मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं कितना क्यूट लग रहा है। और हम अगेन मोटरवे पे आ गए। ये हम फैसलाबाद जाने के लिए मोटरवे पर आए हैं। हम लोगों ने मोटरवे से मुल्तान से लेकर सियालकोट का सफ़र किया था तकरीबन 7 घंटों में। ये हमने फिर टूल पे किया। टूल पे करने के बाद हम फैसलाबाद पहुंच गए। मुहर्रम स्टार्ट हो चुका था, तो मुहर्रम को आपको पता है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं मुहर्रम जो होता है मोस्टली जगहों पर बंद होती हैं मार्केट्स, पर यहाँ पे चेज़ वैल्यू ओपन था। मुझे पर्सनली चेज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया। फैसलाबाद का बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने गाँव में शॉपिंग नहीं कर सकी, वहाँ हम लोग इतना एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो देन हम गए। आपको पता है 14 अगस्त आने वाली थी और 14 अगस्त भी आने वाली थी, तो उसके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था उन्होंने। देखें ये इतना क्यूट, ये सारे झंडे थे और आई गेस 199 के झंडे थे। मैं प्राइसेस वगैरह नहीं मेंशन कर सकती क्योंकि मैंने बनाई नहीं, क्योंकि एक छोटा सा मिनी व्लॉग था। ट्रैवल का हमारा सडन प्लान बना शॉपिंग का। ये देखें कितना क्यूट लग रहा है। ये हेयर क्लिप्स होते हैं ना, हेयर कैचर्स होते हैं और पोनियाँ होती हैं, उनसे बनाया हुआ था ये। और ये पूरा 14 अगस्त लिखा हुआ है, ये ऊपर झंडा बनाया हुआ है, ये भी अगेन हेयर कैचर्स से जो है ना झंडा बना हुआ है। और ये देखें ये पूरे मतलब उनका जो शूटिंग्स हैं, बच्चों की शूटिंग्स हैं, वो बहुत प्यारी थी। फिर ये थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं उसका, वहाँ पे ज्वेलरी सेक्शन में हम लोग गए, वो देखा। और ये क्रॉकरी एरिया था टोटल, ये भी बहुत अच्छा था, बहुत बहुत चीज़ें अच्छी थी। पर यही है ना कि आप जब कहीं जाते हैं तो आप ज़्यादा शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास बहुत ज़्यादा कम था। हमने यहाँ से फ़ौरन अपनी आंटी के घर दावत पे जाना था। देन ये कुछ ब्रेसलेट्स थे, बॉयज़ ब्रेसलेट्स, गर्ल्स ब्रेसलेट्स, फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स बोल लें इसको, फ्रेंडशिप बैंड्स बोल लें, ये थे। ये कुछ चेन्स थी, ये देखी मैंने, ये कुछ ज्वेलरी थी। और ड्रेसेस वगैरह भी मैंने लिए, पर मैं वो नहीं बना सकी वीडियो, ये इट्स लाइक नॉर्मल वीडियो थी। और ये देखें ये भी वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत चेन्स थी। और प्राइस अगेन मैं बताऊंगी आपको कि मैं नहीं ले सकी प्राइस, पर बहुत रीज़नेबल प्राइस थे वहाँ पर चेज़ वैल्यू में, फैसलाबाद चेज़ वैल्यू में। तो मुझे चेज़ वैल्यू पसंद भी बहुत आया। देन हम लोग वापस घर आए, तो ये डक्स आती हैं मेरी सिस्टर के घर के बाहर, वो खाना खाती हैं और वहीं से वापस चली जाती हैं। ये डेली की रूटीन है। सिस्टर मेरी इन डक्स के लिए अलग से जो है ना खाना बचा कर रखती हैं, रोटियां, तो वो उनको तोड़ तोड़ के देती है। देन हम लोगों का वहाँ डे वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग मुल्तान के लिए ट्रैवल कर रहे थे, वापस मुल्तान आ रहे थे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे हिट लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।